तो एक बार फिर से सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन करते हैं। जय श्री कृष्ण। नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस की शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं। पहला आसन भस्त्रिका। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 लंबी लंबी श्वासें धीरे धीरे छोड़ते हुए। प्रतिदिन आप करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा और श्वास में आपको लाभ प्राप्त होगा। फेफड़े मजबूत होंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार योगासन जरूर कीजिए प्रभु का ध्यान करते हुए। और आज का दिन दीपावली, नरसिंह भगवान का प्रकट दिवस है, तो आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। तो इसी प्रकार करते रहिए। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, 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 लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। धीरे धीरे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे करेंगे आराम से। लंबी लंबी श्वास। अब अगला आसन कपालभाति। तेज़ी से सांस लेकर तेज़ी से छोड़ते हुए धीरे धीरे हम करेंगे। अभ्यास बनता जाएगा, समय बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे तेज़ी से सांस लेते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। अभ्यास आप करते रहेंगे तो फेफड़े आपके मजबूत होंगे। श्वास से संबंधित सभी समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में भी आपको बहुत ही लाभ होगा और भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। आप प्रतिदिन आप करते रहिए। तेज़ी से लेकर श्वास धीरे से छोड़ दीजिए, तेज़ी से लेकर धीरे से छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, फिर बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। धीरे धीरे हम करते जाएंगे। प्रतिदिन अभ्यास बनता जाएगा। इससे मस्तिष्क में जो रक्त का प्रवाह है दाहिनी और बाईं ओर सही प्रकार से रक्त प्रवाह होने लगेगा और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी और चित्त भी आपका शांत रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे शांत चित्त से करते रहिए नित्य प्रतिदिन, या फिर जब भी आप समय निकाल सकते हैं उस समय करिए, लेकिन प्रतिदिन करना ज़रूरी है। प्रातःकाल करते हैं तो सबसे उत्तम है, बाकी करना अति आवश्यक है। इसके बाद हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखना है, केवल ढकना है, दबाना नहीं है। धीरे से 30 सेकंड तक ढकना है, खाली दबाना नहीं है। धीरे से रखेंगे, आँखों की ज्योति में भी आपको लाभ होगा। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दोनों साइड, धीरे धीरे गर्दन को घुमाएंगे दोनों तरफ, बाईं ओर और दाईं ओर। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन की नसें भी आपकी मजबूत होती जाएंगी। जो भी समस्याएं आपको आती हैं सोते समय करवट में आना या फिर बैठकर कार्य करने के कारण, वह सब भी धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे पीछे की ओर, उसके बाद आगे की ओर। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। उसके बाद
ध्यान करेंगे। जितनी देर कर सकते हैं शुरुआत में उतनी देर करिए, 10 सेकंड 15 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। शांत चित्त से एक केंद्र बिंदु की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र से शुरू करते हुए स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, फिर आज्ञा चक्र की ओर रख के ओम का ध्यान करिए और श्वास को फेफड़ों के मध्य रोकने का भी प्रयास करिए। उससे भी आप फेफड़े मजबूत होंगे और आपको लाभ होगा। धीरे धीरे करते जाइए। शांत चित्त से सभी विचार को त्याग कर एक जगह ध्यान लगाइए। शांत चित्त से आप करेंगे तो आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी। प्रतिदिन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, नित्य प्रति करना अति आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं आजकल इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और भी अन्य समस्या, पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए योग करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ी देर ही करते हैं, पर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सारे विचारों को त्याग कर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक बार में नहीं होगा, बार बार आप प्रयास करेंगे तो ध्यान लगने लगेगा। प्रभु का ध्यान करते हुए करेंगे तो आपका ध्यान बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे। इसी प्रकार शांत से आप करेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। करते जाएंगे। केंद्र बिंदु पर ध्यान लगाते हुए मूलाधार चक्र से शुरू करके सहस्त्रार तक जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन करिए, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार साथ में करिए, एकांत में करिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है। शुरू में एकांत में करिए या साथ में करिए, फिर एकांत में करिए। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलकर पैरों को सीधा करते हुए पंजे ऊपर नीचे करेंगे और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, दोनों कलाइयों को धीरे धीरे। पंजों को भी ऊपर नीचे करेंगे और कलाइयों को भी घुमाएंगे ऊपर नीचे। धीरे धीरे घुमाएंगे, धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए कलाइयों को धीरे धीरे घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। उसके बाद पैरों को मोड़कर एड़ी की तरफ हाथ को टच करने का प्रयास करेंगे। जितना हो पा रहा शुरू में उतना ही करेंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा, आप करते जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद खड़े होकर हाथों से पैरों को छूते हुए घुटने सीधे रखने का प्रयास करेंगे। घुटने मोड़कर हाथ रख लीजिए। उसके बाद घुटनों को सीधे करने का प्रयास करिए। जितना हो सकता है उतना ही करिए पहली बार में। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, अभ्यास बनता है। हाथों को ज़मीन पर घुटने से करिए। जय श्री कृष्ण।